गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, है ना। प्लांट वर्ड, प्लांट मतलब पौधे, वर्ल्ड मतलब दुनिया। पौधों की दुनिया के बारे में हमने पढ़ा था ना। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि हमने देखा था कि जो पौधे होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है ना, कुछ बड़े होते हैं। फिर हमने ट्रीज़ की डेफिनेशन देखी थी कि ट्रीज किसे कहते हैं। हमने ये देखा था कि बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। हमने क्या देखा कि जो बड़े और मजबूत पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेड़ कहलाते हैं, ट्रीज कहलाते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, है ना। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़, मैंगो आम का पेड़, नीम का पेड़, कोकोनट नारियल का पेड़, ये सब हमारे क्या है, पेड़ कहलाते हैं, है ना। हमने ये चीज़ देख ली थी। उसके बाद हमने श्रब के बारे में देखा था। हमने क्या देखा था कि कुछ पौधे होते हैं जिनका स्टेम बहुत मजबूत होता है। स्टेम मतलब तना, तना बहुत मजबूत होता है और किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता, वुडी, वुडी मतलब वो लकड़ी का कलर होता है ना, ब्राउन ब्राउन ऐसा होता है। उसके अंदर कौन से पौधे आते हैं, श्रब के अंदर हमारा रोज़ हो गया है ना। जो रोज़ का पौधा, तुलसी का पौधा, हमारे मेहंदी का पौधा, ये सब हमारे श्रब कहलाते हैं। फिर हमने हर्ब्स के बारे में देखा था, है ना, कि हर्ब्स क्या होते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनका स्टेम यानी कि तना होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है टच करने में और ग्रीन कलर का होता है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। हमने देखा था कि जो वीट, जो गेहूं का पौधा है, मस्टर्ड राई का पौधा है, सरसों का पौधा है, सनफ्लावर सूर्यमुखी का पौधा है, ग्रास, हमारी जो घास है वो सब हमारी क्या है, हर्ब्स कहलाती है। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी थी, हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, पौधों के पार्ट्स के बारे में देखा था। हमने क्या देखा था कि ये कोई पौधा है और नीचे ज़मीन के अंदर इसे ज़मीन हो गई, नीचे जो है इसकी जड़ होती है ना, जड़ को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, रूट, ठीक है। ये जो नीचे है ये रूट हो गई, ROOT रूट हमने पढ़ा था ना। फिर ये जो है ये इसकी ब्रांच है ना, इसी ब्रांच निकल रही है, देखो ये जो ब्रांच इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, सब क्या है, इसकी ब्रांच है। ब्रांच मतलब शाखा है। और ये जिस पे पौधा खड़ा है, ये जो खड़ा है जिस पे, वो हमारा स्टेम, क्या है, स्टेम। स्टेम मतलब तना। फिर जो पौधे होते हैं उनमें जो लगा हुआ है, देखो एक खिला हुआ है, इसको कहते हैं फ्लावर। क्या कहते हैं, फ्लावर। ये बर्ड, जो कली होती है जो पूरी तरह से खिली नहीं है, वो होती है बर्ड। ये चीज़ हमने देख ली थी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों के पार्ट्स के बारे में। ये नीचे है ज़मीन के अंदर, ये क्या है, जड़। जड़ को क्या कहते हैं हम, रूट। ये हमने उस दिन वीडियो में देखा था। स्टेम, जिस पे ये पौधा टिका है, ये इसका तना है, तने को हम कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं, स्टेम, है ना। और ये जो इधर उधर से निकल रही है इस पेड़ में से, ये इसकी ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा। और ये जो खिला हुआ है ये है फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल। और जो आधी खिली हुई है कली जिसे हम कहते हैं, ये होता है बर्ड। और हाँ, ये इसकी पत्तियाँ है जो निकल रही है ना इधर से, ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियों को हम क्या कहते हैं, देखो देखो ऐसी पत्ती है ना, ये जो लगी हुई है पत्ती में बना रही हूँ, देखो आपको ये पत्ती, इनको कहते हैं लीव्स। क्या कहते हैं, लीव्स, LEAVES, लीव्स या लीफ भी कहते हैं, ठीक है। हमने टिक द ऑप्शन भी कर लिए थे उस वीडियो में, है ना। फिर मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, जो बड़े और मजबूत प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रीज। द रोज प्लांट, गुलाब का पौधा है, वो क्या है, श्रब, है ना। श्रब क्यों, क्योंकि वो तो वुडी कलर का, लकड़ी सा ब्राउन कलर का होता है। उसका स्टेम यानी कि तना है, बहुत मजबूत होता है ना। स्मॉल प्लांट हैविंग सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जो छोटे पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स। जैसे कि हमारा वीट, गेहूं का पौधा, सनफ्लावर सूरजमुखी का पौधा, मस्टर्ड सरसों का पौधा, और हमारी ग्रास मतलब कि घास। विच ऑफ द फॉलोइंग श्रब, श्रब कौन कौन सा श्रब है, जो वुडी कलर का होता है ना, जिनका तना मजबूत होता है। ये हो गया हीना, हीना क्या है, हमारी श्रब है। मैंगो हमारा ट्री है और नीम भी हमारा ट्री है। इसके अलावा हमने ये टेबल हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अब मैं आपको ये करवाती हूँ, कंप्लीट द सेंटेंस। द वीट प्लांट इज, वीट मतलब गेहूँ। अब हमने क्या देखा था बेटा कि जो गेहूँ का पौधा है वो तो हमारा हर्ब्स है ना, क्योंकि हर्ब्स के अंदर क्या होता है कि जो उसका स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। तो जो गेहूँ होता है ना उसका भी तना वो बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। हो सकता है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो आपको समझ में ना आए, बुक से लिख सकते हो, HERBS, ठीक है। प्लांट हैविंग हार्ड वुडी स्टेम,
जो पौधे होते हैं ना, जिनका जो तना होता है, स्टेम मतलब तना, वो वुडी, वो लकड़ी जैसा होता है ना, मजबूत, ब्राउन कलर का, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं श्रब्स। SHRUBS, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्री होते हैं, श्रब, हर्ब, ये सब क्या है? प्लांट है। PLANT, प्लांट। ठीक है, पहले वाले में हर्ब्स, फिर श्रब्स और फिर प्लांट, ये ऐसे है ना। अब देखेंगे नेम द फॉलोइंग प्लांट, इन पौधों के नाम बताना है आपको। ये तो हो गया हमारा रोज, है ना, ये हमारा रोज हो गया, ROSE, रोज, गुलाब का पौधा। ये हो गया हमारा सनफ्लावर, SUN, सन, FLOWER। ये आपको यहाँ लिखना है, जगह नहीं इसलिए मैं वहाँ लिख रही हूँ। और ये हमारा कोकोनट है, क्या है? कोकोनट, CO, कोको, NUT, नट, ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है। CO, कोको, NUT, नट, यहाँ लिखती हूँ, CO, कोको, NUT, नट। अब सनफ्लावर, SUN, सन, FLOWER, सनफ्लावर। और ये लिखना है आपको रोज, ROSE, रोज। समझ में आ रही है आपको स्पेलिंग जो मैं लिख रही हूँ? वापस से लिखूँ, ROSE, रोज, ठीक है। अब सनफ्लावर, SUN, सन, FLOWER, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है ना, ये हमारा कोकोनट है। कौन सा है? कोकोनट है, ये वाला। अब कोकोनट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बड़ा करके, COCO, कोको, NUT, नट। अब तो समझ में आ गया ना बेटा आपको? ये कोकोनट, और ये कौन सा है? सनफ्लावर, SUN, सन, FLOWER, ठीक है, सनफ्लावर और कोकोनट। और ये छूट गया हमारा रोज, ये तो आपको लिखते आता होगा, ROSE, रोज। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है।